स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम कर रहे थे आपकी हिंदी की बुक बालराम कथा का लेसन लंका विजय। कुछ लेसन हम लास्ट वीडियो में रीड कर चुके हैं, बाकी का हम आगे स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, पेज नंबर 71 पे देखो कि राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी, समुंदर। उसे कैसे पार करे? राम ने समुंदर से विनती की। 3 दिन बैठे रहे कि समुंदर रास्ता दे दे, वह नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देखते हुए समुंदर ने उन्हें सलाह दी कि आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वह पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। कहते हैं कि जब वो युद्ध करने के लिए राम रावण के पास जा रहे थे तो रास्ते में क्या था? समुंदर। समुंदर बहुत गहरा था, बड़ा था। उस समुंदर को पार करना एक चुनौतीपूर्ण काम था। अब 3 दिन तक राम वहीं बैठे रहे और समुंदर से विनती करते रहे कि समुंदर उन्हें रास्ता दे दे, परंतु समुंदर उन्हें रास्ता देने के लिए नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि मैं उस समुंदर को सुखा दूंगा, सारा समुंदर सूख जाएगा। तब समुंदर ने राम को दर्शन दिए और एक सलाह दी कि आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, जिसका नाम नल है, वह इस समुंदर के ऊपर पुल बना सकता है। तब जाकर वानर सेना समुंदर के उस पार जा सकेगी। आगे देखो, नल ने अगले ही दिन काम प्रारंभ कर दिया और पुल बनने लगा। वानर कंकड़ पत्थर शिलाएं लाते रहे, नल पुल बनाते रहे। कहते कि नल ने अगले ही दिन से उस समुंदर के ऊपर पुल बनाने का काम शुरू कर दिया। जो सारी वानर सेना थी वो मिलकर कंकर पत्थर शिला जो कुछ भी था वो आगे लाते रहे और नल उन चीज़ों से पुल बनाते रहे और 5 दिन में पुल बनकर तैयार हो गया। और वह समुंदर को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिससे कि समुंदर का घमंड टूट गया। मतलब कि जब बीच में पुल बन जाएगा तो समुंदर तो 2 हिस्सों में बटेगा ही, तो इससे क्या हुआ कि समुंदर का घमंड टूट गया। सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए। कहते कि सबसे पहले उस पुल पर विभीषण आगे गए और पीछे पीछे वानर सेना भी उनके पीछे चलती गई और सेना समुंदर के उस तट पर जाकर उन्होंने अपना शिविर लगाया, सारी सेना ने। आगे है कि असंभव रावण क्रोध से चीख उठा। जब रावण को पता लगा कि राम की सेना ने, वानर सेना ने वहाँ पर पुल बना लिया है, तो रावण को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि असंभव, ये कैसे हो सकता है? उस समुंदर पर पुल कैसे बन सकता है? उसे बहुत हैरानी होती है कि इतना वो शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि उन्होंने समुंदर पर पुल बना लिया। परंतु उनकी इस शक्ति को देखकर भी रावण जो अपने जो मन में ठान लिया था उससे डगमगाया नहीं। उसने ठान ही लिया था कि मैंने युद्ध करना ही है। तो उसने सेना को आदेश दिया कि तैयार हो जाओ, युद्ध का समय आ गया है। अब दोनों की सेनाएं समुंदर के एक तरफ थी, क्योंकि राम की सेना भी समुंदर के दूसरी तरफ जा चुकी थी, मतलब कि लंका के पास थी। सिर्फ उनका आमना सामना अभी नहीं हुआ था, मतलब कि युद्ध नहीं हुआ था, परंतु दोनों सेनाएं समुंदर के उस तरफ थी। तो राम ने अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया और लंका के 4 द्वार थे बेटा, और चारों तरफ उन्होंने आक्रमण करना था, तो हर टुकड़ी को एक द्वार सौंप दिया। देखो 4 द्वार थे, इसलिए राम ने अपनी सेना को 4 टुकड़ों में बांट दिया और हर सेना को आदेश दिया कि इस द्वार पर आक्रमण करना है। तो युद्ध करने से पहले राम ने क्या किया कि पर्वत पर चढ़कर सारा निरीक्षण किया लंका का। जब वो ऊपर पर्वत पर चढ़कर लंका को देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं उस लंका को देखकर, उसके वैभव से, उसके यश से, और लक्ष्मण को इसके बारे में बताते हैं। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया और लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए और वानर सेना जय जयकार करती आगे चल पड़ी। इसी बीच में राम ने अंगद को बुलाया और कहा कि तुम लंका में जाओ और समझौता करने का एक बार फिर से प्रयास करो, ताकि युद्ध ना हो और किसी तरह ये युद्ध टल जाए। रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। अंगद ने ऐसा ही किया। वह लंका में गया और रावण के सामने राम का प्रस्ताव रखा, परंतु रावण ने इस को नहीं स्वीकार किया और क्रोधित हो गया और कुछ राक्षसों ने अंगद पर
आक्रमण भी किया, परंतु अंगद किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाकर भाग आया और आकर राम को बताया कि वो करना चाहते हैं और समझौता नहीं करना चाहते। अब उनके लिए सिर्फ एक युद्ध ही विकल्प है। अब वानर युद्ध के लिए तैयार थे, सिर्फ राम के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे कि राम आदेश दे और वो युद्ध करे। और दूसरी तरफ रावण के आदेश पर उसकी सेना भी निकल पड़ी। राक्षस उतावले थे, चित्कार कर रहे थे और रावण के जय घोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और वानर सेना पर टूट पड़े। मतलब कि जब रावण की सेना आ रही थी तो रावण की जो सेना थी वो इतनी जोर जोर से जयकारे कर रहे थे कि ऐसे लगता था कि आसमान फट जाएगा। अब दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा। हाथियों का चिंघाड़ना, घोड़ों की झिनझिनाहट, रथों की सरसराहट, कोलाहल, इतना कोहराम था। रथ ऐसे लग रहा था कि जैसे हवा से बातें कर रहे हो, मतलब कि रथ बहुत तेज भाग रहे थे। बाणों से आसमान भर गया था, भाले उड़ रहे थे। मतलब कि युद्ध बहुत ही भयंकर था बच्चों। दोनों ओर के काफ़ी वीर मारे गए क्योंकि दोनों ओर ही शक्तिशाली योद्धा थे। तो रावण के काफ़ी पराक्रमी राक्षस वहीं पर पहले दिन ही ढेर हो गए। धरती उन वीरों के खून से लाल हो गई थी। जहाँ कहीं देखो शव ही बिखरे पड़े थे। परंतु कराहते हुए घायलों की ओर तो किसी का कोई ध्यान ही नहीं था। हर कोई अपने युद्ध में मस्त था। शाम होने को थी और मेघनाद ने राक्षस को पीछे हटते हुए देखा। मेघनाद ने देखा कि जो हमारी राक्षस सेना है वो युद्ध से पीछे हट रही है। उसने उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जोर से ललकारा और कहा, सेना आगे बढ़ो, हम विजय के बहुत करीब हैं। मेघनाद के इस आवाज़ से उनमें थोड़ा सा उत्साह आया और वो फिर से आगे बढ़कर लड़ने लगे। मेघनाद की दृष्टि राम लक्ष्मण पर थी क्योंकि वो छुप कर युद्ध करता था। जो मेघनाद था वो किसी को दिखाई नहीं देता था और छिप कर युद्ध करता था। उसके बाण राम और लक्ष्मण को भी लगे। उसने राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, बेहोश कर दिया। और मेघनाद को लगा कि इन दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई है। वो ये समाचार देने के लिए महल की तरफ दौड़ा और रावण को इसकी सूचना देने लगा। और इधर वानर सेना भी चिंतित हो गई उन दोनों को मूर्छित देखकर कि कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। परंतु हनुमान ने विभीषण ने जल्द ही उनका उपचार किया और वो दोनों भाई ठीक हो गए। रावण की सेना के महाबली अगले दिन युद्ध में रावण की सेना के महाबली एक एक करके मारे जा रहे थे। उसके काफ़ी सारे बड़े जो पराक्रमी योद्धा थे वो सारे मर गए और प्रस्थ को नील ने ध्वस्त कर दिया। रावण को इसकी जब सूचना मिलती है तो वह घबरा गया और उसने स्वयं युद्ध में आकर युद्ध की कमान संभाली। पहली ही बार में उसने लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। मतलब कि राम ने जब बाण चलाया तो रावण को जो मुकुट था वो धरती पर गिर गया। जब उसका मुकुट धरती पर गिरता है तो रावण को लगता है कि उसकी बहुत इंसल्ट हुई है, वो बहुत लज्जित हो जाता है और युद्ध से वापिस हो जाता है। अब रावण को समझ आ गया था कि राम कोई ऐसा वैसा नहीं है, उसे उसकी शक्ति का अनुमान हो गया था। अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो उसने अपने कुंभकर्ण को जगाया। जो कुंभकर्ण था वो एक महाबली था। वो 6 महीने सोता था। उसे देखते ही जब वह युद्ध में आया कुंभकर्ण, तो देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। सभी उसे रोकने में अक्षम थे। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया और लक्ष्मण यह युद्ध देखकर बड़े हैरान हुए और दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा कर उसे भी मार दिया। रावण यह सब देखकर निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे बहुत गर्व था। वह उसको अपना दाहिना हाथ समझता था। अब उसे लगता था कि लंका अनाथ हो गई है। तो मेघनाथ ने रावण को सहारा दिया कि आप चिंता ना करें, आप मुझे अनुमति दो, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। ये आपका कुछ लेसन रह गया बच्चों। आपको मैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनके पिक सेंड कर रही हूँ। सभी ने अपनी फेयर नोटबुक में बच्चों लिखना भी है और लर्न भी करना है। ध्यान रखना कि राइटिंग साफ हो बच्चों। थैंक यू।